देखिए आज कितना काम है हमारे पास ना लाडो। आज लाडो हमारे पास आई हैं मेरी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, क्योंकि लाडो के इतने सारे पोशाक आए हैं और हमने अभी तक हमारे पास इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था कि हम लाडो के पोशाक सेट कर सकें। और ये देखिए कितने सारे पोशाक आए हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6, फिर ये सबके दुपट्टे, ये पोशाक, इतने सारे पोशाक आए। ये देखो लाडो, ये देखो देख लो, ये सब पोशाक आ तो गए हैं लाडो के पास, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है हम रखे क्या हैं। ये मेरा फेवरेट है, बहुत सुंदर। इसका दुपट्टा बताऊं, इसका मैंने फुल ब्लॉग डाला हुआ है मेरे लाला के चैनल पे। इसके दुपट्टे में लिखा हुआ है सौभाग्यवती भव। बहुत सुंदर है ना लाडो, आपको पसंद भी है ना? हाँ, तो आज लाडो आइए मेरे पास हेल्प करने। हमने सोचा कि थोड़ा सा मुझे बता देंगे लाडो तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। 5 दिन से ऐसे ही पड़े हैं पोशाक, समझ में नहीं आ रहा है रखूँगा, क्योंकि वार्डरोब में थोड़ा सा भी जगह नहीं है। सिर्फ नंद बाबू के कपड़े थे पहले, तो हमने नंद बाबू के कपड़े एडजस्ट किए लाडो, फिर हमने कुंज बाबू के रखे, ठीक है। जैसे तैसे करके कुंज बाबू के कपड़े आए और तब से आपके कपड़े आ गए हैं। अब आपके इतने सारे कपड़े आ गए, तब समझ में नहीं आ रहा कहाँ रोकूं। आप बताओ, कोई जगह बताओ मुझे, ऐसा जहाँ मुझे लगे कि मैं आपके कपड़े रख सकूं। तो आप मुझे सोच के बताओ, तब तक मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। इस बार तो हमारे लाडो के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे पोशाक आ गए हैं। कुंज बाबू तो एडजस्ट कर लेंगे। मैं सोची थी कुंज बाबू का कपड़ा मैं वार्डरोब से बाहर निकाल देती हूँ। कुंज वहाँ बैठ के ऐसे गुस्से में मुझे देख रहे हैं, बोले मेरे कुर्सी पर तुम मेरे को बिठाती थी, मेरे से प्यार करती थी, आज तुम नंदनी को कुर्सी पे बिठाई और मेरे को पीछे बिठा दी, मेरे को पूछ भी नहीं रही है। कुंज ना थोड़े से सेंसिटिव है अपनी मैया को लेके, है ना, मतलब सिर्फ मेरे से ज़्यादा प्यार करने चाहिए। ऐसा थोड़ा सा भी प्यार इधर उधर हो जाता है ना, तो आपको तो पता ही है ना कुंज का कैसा है कुंज का। हाँ, अब देखो पहले क्या हुआ था ना, हमारे कुंज का पोशाक हमारी लाडो ने 1-2 बार पहन लिया था, तो हमारे कुंज ना थोड़े से नखरे करने लग गए थे। उनको ऐसा था कि मेरा पोशाक क्यों पहना आया। तब हम देख लो हमारी लाडो के पास कितने सारे पोशाक आ गए। अब तो कुंज की पोशाक की ज़रूरत नहीं है लाडो का, है ना लाडो? अब आपको कुंज के पोशाक की क्या जरूरत है? हाँ, कुंज को अगर आपके पोशाक की जरूरत होगी ना तो आप दे देना, आप बोलो लो तुम पहन लो कुंज, तुम भी क्या याद रखोगे। 4 5, ये तो 5 खाली दुपट्टे ही रखे हैं मैंने। 5 6 मेरे ख्याल से 15 जोड़ी कपड़े आए हैं शायद, ऐसा कुछ है। कुंज आ जाओ जरा, भैया की हेल्प कर दो। लाडो तो खाली बता रही है कि मुझे कैसे रखना है, क्योंकि मुझे कपड़े रखने नहीं आते ना अच्छे से। लाडो मेरी हेल्प कर रही हैं, ऐसे बता रही है कि ऐसे ऐसे रखना है। सखी काम तो आप करो है ना, अभी बड़े हो गए हो थोड़े थोड़े। अभी आप तो लड्डू बनाने आ गया है हमारे कुंज को भाई, एक मिठाई बनाया, एक लड्डू बनाया, है ना कुंज, तो बाकी का भी काम कुंज हमारा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जरा कुंज को दिखाए, कुंज कैसे बैठ के देख रहे हैं। क्या हुआ कुंज, क्या हो गया? हाँ, इधर आना है? नहीं, आप उधर ही बैठो, उधर ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं नंदिनी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, थोड़ा नंदिनी से बातें करूँ, थोड़ा नंदिनी से प्यार करूँ। हाँ भाई, है ना, इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है हमारी नंदिनी। नंदिनी से कौन बात करे बिना नहीं रह सकता। हाँ, जाने दो नंदिनी, अगर किसी को अच्छा नहीं लग सकता तो भी हम क्या कर सकते हैं, है ना। अब तो मैं तो प्यार करता हूँ नंदिनी से, तो मैं कैसे बोलूँ कि मैं नहीं प्यार करता। एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना, प्यार करते हैं तो। ये देखो इतना सुंदर ये ब्लैक वाला पोशाक आया है ना। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे कि ब्लैक कलर पहना सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल, ब्लैक कलर पहना सकते हैं। हर त्यौहार जो मतलब जो श्रृंगार होता है ना ठाकुर जी का और हमारी लाडली जी का, वो मतलब दिन के हिसाब से, जैसे कि अगर एकादशी है तो बहुत और अच्छे से श्रृंगार होगा। अब जैसे कि ब्लैक कलर कब धारण करवाते हैं, जो मैंने भी देखा है बड़े बड़े मंदिरों में, द्वारकाधीश में और इवन वृंदावन के सारे मंदिरों में मैंने देखा है कि जब अमावस होता है ना उस दिन ब्लैक कलर का पोशाक धारण करते हैं, जिस दिन पूर्णिमा होता है उस दिन वाइट कलर का पोशाक धारण करवाते हैं। तो हाँ, आप ब्लैक भी धारण करवा सकते हो। और मेरी लाडो तो इतनी सुंदर लग रही है ना, देखो जरा, ये शीशों को मारे प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, आय हाय हाय हाय,
ब्लैक में तो और सुंदर लग रही हैं। इस बार तो बहुत सुंदर सुंदर पोशाक आए हैं सच में। दीदी ने इतने सुंदर सुंदर पोशाक भेजे हैं ना। ये वाला जो है ना पिंक वाला, ये सबसे पहले आपने देखा होगा लाडो के लिए दीदी ने भेजा था। तो हमारे नंदर कुंज ने भी सेम पहना है, आपने देखा। सेम पोशाक सिलवाए हैं दीदी से बोल के कि मुझे भी चाहिए सेम लाडो जैसा। दीदी भेजी ये सारे कपड़ों के साथ वो भी भेजा। और आपको एक और चीज़ बताती हूँ, देखो आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे ना मेहंदी वाला पोशाक हमारी लाडो ने पहना था, ये रहा कुंज ने अपने लिए सिलवाया है। ऐसा सेम में भी कुंज बाबू ने नंद बाबू ने सिलवाया। और ये देखो ऐसा सेम कुंज बाबू ने सिलवाया है। देखो बोले नंदनी पहनी है, मैं भी पहनूंगा। और ये देखो पैंट कुंज बाबू का। और ये हमारी लाडो के लिए आया है, ये रहा। और दुपट्टा। और ये हमारे नंद बाबू का भी है, इसमें सेम ये रहा। फ्रॉक है ये वाला, एक्चुअली ये लाडो ने पहना था ये वाला फ्रॉक, लेकिन लाडो को है ना थोड़ा सा टाइट हो रहा था, तो हमने ये नंद बाबू को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर जो दुपट्टा था वो तो ऑलरेडी था ही, पगड़ी बनवा लिया तो ये नंद बाबू को हो गया। फिर हमारी लाडो के लिए दूसरा वाला पोशाक आया है इस तरीके का। और कुंज बोले कि अगर नंद के पास है तो मैं भी पहनूंगा क्योंकि मैं लाडला बेटा हूँ। तो लाडली बेटे के साथ तो भैया डर नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं। मुझे किसी और से डर नहीं लगता जितना डर मुझे कुंज से लगता है सच में। कुंज का मूड का कोई भरोसा नहीं, कुंज का मूड ख़राब हो जाएगा ना तो कुंज बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए हम लगा कि चलो ले लेते हैं। अभी मेरे को ये पहले मैं ये रख लूँ, फिर मैं आपको ड्रॉवर दिखाती हूँ कि ड्रॉवर में रखने की कहाँ जगह है। मैं ये सोच रही हूँ मैं कहाँ रखूँ इतने सारे कपड़े। नंद ने जिसका कपड़ा बोलेगी उसका कपड़ा वार्डरोब में से निकलेगा, बस बात यहाँ ख़त्म होती है। लाडो आप डिसाइड कर लेना ठीक है, जब तक मैं आप लोग भी कमेंट में मुझे बताना कि लाडो किसका नाम है। अब आपके लिए दूसरा वार्डरोब बनवाऊँ क्योंकि उस वार्डरोब में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है बेटू। और आप मुस्कुरा कैसे रहे हो? हाँ कहाँ रखूँगी बताओ? ये जो मुस्कुरा तो रहे हो आप, इतने सारे कपड़े तो आपने मंगवा लिए हैं लेकिन आपने एक बार भी बोला नहीं कि मैं कहाँ रखूँगी। रखने की जगह बता दो मुझे। कितना सुंदर है ना ये वाला। लाडो को उनके भक्त ने गिफ्ट में दिया था। अभी ये कपड़े कैसे रखूँ मैं बताओ? इसको कैसे रखते हैं, कैसे रखते हैं लाडो आप ही बताओ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। अभी कुंज को बुलाऊंगी तो कुंज गुस्से में सब उलट पुलट कर देंगे, इसलिए मैं कुंज को ज़्यादा, मेरे नंद बाबू बहुत सिंसियर है तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। एक ये वाला मुझे बहुत सुंदर है कॉटन का, रेगुलर में पहनने के लिए। आज पता है आज की कहानी बताऊँ मैं आपको क्या हुआ, ये पोशाक की कहानी बताती हूँ आपको। मैं सोची कि बारिश का टाइम है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं हमारे में, तकरीबन 15 दिन से मुंबई में बहुत कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो मैंने लाडो को बोला कि हम कॉटन का पहना देते इस वाला ये वाले में, तो मिला वो इजी हो जाएगा ना, कॉटन सूख भी जाता है जल्दी, टेंशन नहीं रहता। तो मैं जब से ये वाले कपड़े आए तो मैं तीनों को मैचिंग मैचिंग पहना देती हूँ क्योंकि दीदी ने है ना सबको मैचिंग कपड़ा भेज दिया है। जो नंद बाबू के पास था तो दीदी ने क्या किया, नंदनी के लिए ये सारे मैचिंग वाले पोशाक भेज दिए। तो मैंने आज सोचा कि मैं येलो कलर का पहना देती हूँ लाडो को, और इन लोग को भी नॉर्मल पहना दूंगी येलो येलो का कुछ भी। अब इन तीनों ने रात को पता नहीं क्या बात किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार नंदिनी भी शामिल है इस गेम में, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मैं सुबह उठ के इनका भोग हो गई, स्नान आदि हो गया, मैं वार्डरोब के पास खड़ी हूँ, वार्डरोब पे ऐसे खड़ी हूँ देख रही हूँ क्या पहना हूँ। मेरा हाथ बार बार येलो कलर के पोशाक पे जा रहा है, मैं आपको बताऊंगी अभी वहाँ जाके। मैं बार बार मेरा हाथ येलो कलर के पोशाक पे जा रहा है और मैं बार बार येलो कलर का पोशाक छोड़ू और मेरा ध्यान पिंक कलर पे जा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि इनके पास भी नया नया आया है, इनको मतलब मैं नया नया मैचिंग मैचिंग कपड़ा है, मैं भी सबको दिखाऊंगा पहन के, देखो मैं तो राजा बेटा लग रहा हूँ। और नंद को ऐसा है कि देखो मैं भी कितना सुंदर लग रहा हूँ, सो हैंडसम आई एम। तो इन तीनों पहले लाडो को पहनवा दिया फिर खुद भी पहन लिया, बोले तीनों मैचिंग में, ऊपर से इतना बड़ा हार पहन लिए है कुंज अलग से, पता नहीं किसको दिखाने पता नहीं किसको दिखाने के लिए कुंज इतना बड़ा हार पहन के घूम रहे हैं, वो तो कुंज ही जाने कुंज का क्या लॉजिक है इसके पीछे है। कुंज किसको दिखाना है? ये देखो ये हमारे कुंज का पोशाक, ये हमारे कुंज का पोशाक, ये नंद का पोशाक। हमने अभी तक एक भी पोशाक धो नहीं पाए था। लाडो का भी मैचिंग है, मतलब ये तीनों मैचिंग पोशाक है, आपने देखा होगा ना पहले हुए वीडियोज़ में। तो मैं भी सोच रही हूँ, देखती हूँ वार्डरोब में कहाँ अरेंज कर सकती हूँ मैं ये सबको। दुपट्टा एक जगह रखूँगी और बाकी सारी चीज़ें अलग, नहीं तो फिर मुझे लाडो के लिए अलग से वार्डरोब लेना पड़ेगा छोटा सा, जहाँ पे मैं सिर्फ लाडो के कपड़े रखूँ। या तो ऐसा कुछ करूँ कि जहाँ पे वार्डरोब में लाडो के कपड़े हों और कुंज और नंद के कपड़े निकाल दूँ
कुछ जो नंद बाबू के कपड़े निकाल देती हूँ वार्डरोब में से, लाडू के कपड़े अंदर रख देती हूँ। और आप लोग का तो क्या है, किसी को झोले बोले में आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है मुझे ये तेज वाली बारिश में ना नंद और कुंज बाबू निकाल देंगे घर से। बंदी को तुम पालू बात करती हो, है ना नंदी। तो ये वार्डरोब है। ये सोची थी कि मैं जब तो ठाकुर जी की सेवा का इतना नहीं था, मैं सोची थी कि ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसका क्या यूज़ करेंगे। और अब देखो क्या परिस्थिति है, बिल्कुल भी रखने की जगह नहीं। इवन इफ यहाँ तक मैंने कपड़े रखे हैं, सोचो इसके अंदर ये छोटे वाले कपड़े हमने रखे हैं, ये वाले जो हमारे नंद बाबू पहनते हैं ना, ऐसे कॉटन के, ये फ्रॉक और ये चड्डी वगैरह, ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे खो जाता है। इस चक्कर में ये लेके आई, इसमें भी नहीं हो रहा, कपड़े कम पड़ रहे हैं। यहाँ देखो हमारे कुंज बाबू के सब पगड़ी वाला जो है, जो यूज़ करते हैं पतका, वो है। और ये सारे पोशाक हैं, ये देख रहे हो, ये सारे पोशाक हैं। ये लास्ट में हमारे कुंज बाबू के कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ वही है। ये पोशाक पहनाने जा रही थी, देखो मैं आज, ये मैं आपको बताऊँ इन लोग की, देखो ये मैं सोची थी कि लाडू को ये पहना दूंगी और हमारे कुंज बाबू को ये येलो वाला पहना दूंगी, ये ना ये वाला, और नंद बाबू को ये पहना दूंगी। मतलब ये मैंने पहनाया है, ये कॉम्बिनेशन नहीं पहनेंगे। ऊपर से तो हमारी लाडो को भी अपने साइड कर लिया है इन लोगों ने। अब ये मैं इसको कहाँ किधर क्या रखूँ, मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, सर दुख रहा है मेरा। यहाँ पे मेरे सारे बुक्स है पढ़ने के लिए, ये गंगा जल है, ये यमुना जल है, मेरा यूट्यूब बर्तन है, ऊपर गद्दे वद्दे सारी चीज़ें, बास्केट यहाँ भी। मैं दिमाग खराब हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा है, ऊपर से मेरा बैग भी यहीं पड़ा है। मुझे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ रखूँ, मेरे को चक्कर आ रहा है, सोच सोच के चक्कर आ रहा है कि मैं ये सब कहाँ रखूँ, कहाँ लेके जाऊँ, मैं क्या खाली करूँ। हे राम, वो माय माता जी, ये सब इसमें पूरा पगड़ी पगड़ी भर के रखे हुए हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ यहाँ से कपड़े गायब कर देती हूँ, है ना, यहाँ के कुछ कपड़े निकाल के अंदर रख देती हूँ और फिर यहाँ पे लाडो के कपड़े अरेंज करती हूँ। हाँ ये ठीक है। अब बड़ा हैंगर है ना, इस हैंगर में फिर ऐसे आते हैं कपड़े, एक कपड़े में दो दो करके देखते हैं, इनको हैंगर निकालती हूँ पहले सब, फिर अरेंज करते हैं कुछ कपड़े, है ना। वही बढ़िया आइडिया है मेरे लिए। कितना भी कपड़ा का, पहले एक तो नंद बाबू कपड़े एडजस्ट किए। देखो मैं लाडू की चुनरी, मैं बताई नहीं, बहुत सुंदर सुंदर है। देखो एक और मैं लाऊंगी वार्डरोब छोटा सा, वो ट्रॉली वाला नहीं आता बच्चों के लिए, ऐसा ट्रॉली वाला, मैं सोच रही हूँ वो ले लेती हूँ। उसमें हम लाडो के सारे कपड़े रख देंगे, वस्त्र वगैरह रख देंगे, बिग बिग सब उसमें रख दें और इन दोनों का इधर ही रहेगा, वो सबसे बेस्ट है। तब तक मैं ये सब हटाती हूँ और ये सारे कपड़े हटा के ड्रॉवर में रख देती हूँ नीचे, ये बेस्ट है। अभी मैंने यही दिमाग लगाया, लेकिन मुझे पता है मैं कितना भी दिमाग लगा लूँ, बाद में ये लोग मेरा दिमाग खराब करके हटा दे। ठीक है लाडो, ऐसा रखें, ऐसे ये वाला है ना, ये जो नए नए कपड़े हैं अच्छे वाले सुंदर सुंदर, उसको इधर रख देती हूँ ऐसे। एक हैंगर में 2 कपड़े तो आ ही जाएंगे। अरे कौन कहता है इतना इजी है हर चीज। देख रहे हो ये दिखने में सब लगता है कि वाह, सेवा करने बैठते तब समझ में आता है कि अरे वाह, ये ठीक है, ऐसा है ना। एक हैंगर में 2 कपड़े आएंगे, तो मैं ये रख देती हूँ। और ये वाले हैंगर के कपड़े जो पुराने वाले हैं, इसको मैं निकाल देती हूँ और इसके अंदर मैं ये वालों को सबको हम जाने देते हैं अंदर। दूसरा एक है उसमें डाल दूँगी मैं। तो ये वस्त्र है, इसका दुपट्टा है हमारे पास, तो हम इसको इसमें रखेंगे। ऐसे करके हम सारी चीज़ें खाली करेंगे। इतना सर दर्द है। कुंज, मम्मी बहुत प्यार करती है कुंज से। नहीं बेटा, आपका कपड़ा नहीं निकालूंगी, आप निश्चिंत रहें। और ये वाला रख देती हूँ इसके अंदर ऐसे। मैं कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ मैं। ये वाला भी हटा देती। लाडो आप नहीं पहनोगे ना ये वाला, जब इसके दुपट्टे आ जाएंगे तब आपको पहना दूंगी, तो अभी इसको रख देती हूँ ये सब, है ना। ये तो बारिश का समय है ना, तो कपूर और ये कुछ चीज़ें रखनी पड़ेंगी जहाँ लाला के वस्त्र वगैरह होते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि आप ध्यान देना थोड़ा सा स्मेल आ जाता है
देखिए ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है बारिश में, क्योंकि मुंबई में तो काफ़ी दिनों से वैसे तो हो रही है बारिश, तो मुझे स्पेशली मुझे इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। बट मैं सोची आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं आपको भी कह ही देती हूँ एक तरीके से। क्या मेरे पास पिंक कलर का दुपट्टा है? नहीं है, चलो फिर मंगवाना पड़ेगा। ये भी हटा देती हूँ। ये सब हमारे नंद बाबू के, क्योंकि मैंने तो लाइफ में कभी नहीं सोचा था, मैं तो अपने नंद बाबू से ही खुश थी। मुझे नहीं मालूम था कि रॉयल एंट्री होगी नंदिनी की, कुंज की। ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। देखो हमारे नंद बाबू के पोशाक है पुराने वाले, पहले हमारे नंद बाबू ये ऐसे कॉटन के पोशाक, जब नंद बाबू आए थे स्टार्टिंग में तब ये पोशाक पहनते थे ऐसा वाला, तब हमने सिलवाया था। ये ब्लैक कलर का भी है सुंदर सा, ये भी नंद बाबू का ही है। इन सबको एक बार मुझे धोना पड़ेगा या तो कपूर रखना पड़ेगा। देखो मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर आप लोग टाइम पे ब्लॉग देख रहे हो, आपके वहाँ बारिश नहीं चालू हुई है ना, तो कपड़े वगैरह में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्मेल आ जाएगी। जब यहाँ पे आ रही है तो वहाँ भी आ ही जाएगी। ये एक रखती हूँ, लाडो को पहना दूँगी। ये इसका दुपट्टा मेरे पास नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है लाडो। ये कपड़े हमने, ये देखो एक हैंगर में दो कपड़े हमने रखे हैं। ये ऐसे कपड़े जो हम मतलब लाडो को धारण करवाएंगे, मतलब उसमें नए भी हैं और जो रेगुलर में पहनने वाले हैं सब। ये रहा, इतनी जगह तो वहाँ नहीं है, मुझे पता है। मैं बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट बनी हूँ। लाडो कुछ करो, कुछ करो, आप ही कुछ कर सकती है, बाकी तो मुझे और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मैं हैंगर तो ले ली हूँ, ये दुपट्टे ऊपर से वहाँ हैंगर में और 3-4 जोड़ी इन दोनों के कपड़े हैं। चलो जाके देखती हूँ क्या करना है। तो नहीं तो फिर ये वाले भी हटाने हैं अभी तो मुझे। चलिए देखते हैं, जगह बनाते हैं। ये तो रेगुलर पहनने वाले, इसमें तो हमारे तीनों जन के पोशाक हैं, नंद, कुंज के, लाडू के भी। ये भी ये एक एक्स्ट्रा है इसके अंदर, ये भी निकाल देती, खाली कर देती हूँ। और बस आ जाए सब, आ जाए सब। ये तो मुझे सारे जो नए वाले हैं ना, ये सब मुझे अंदर रखने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर सब नहीं आ पाएंगे। ये आ तो जाएंगे, ये इसमें से निकाल देती हूँ, फिर दूसरा लेके आती हूँ। ये वैसे तो मैं नए वाले भी इसी में रख रही हूँ, ये सोच के कि फिर कौन बाहर निकालेगा बार बार, क्योंकि और तो जगह है नहीं, मुझे अभी एडजस्ट करना पड़ेगा इसी में ही। फिर बाकी का हम देखेंगे कहाँ से आएगा। तो कुछ लाना पड़ेगा मुझे रखने के लिए, अब जगह नहीं है इसमें। फिर भाई अब भी तो इतने सारे बाकी हैं। ये इधर कुंज के कपड़े हैं और इधर ये भी। यहाँ तक बताओ, इतने खाली इतने में नंद और कुंज के कपड़े हो गए। और इतने पूरे में नंदिनी के, सिर्फ नंदिनी के ही वस्त्र हैं। और ये लास्ट में भी एक है, और यहाँ पे भी हमने नंद बाबू के ही नॉर्मल वस्त्र रखे हैं। और ये बिग में यहाँ टंगा देती हूँ, इसमें सब आ जाता है सारी चीज़ें। अब मुझे ये इसमें भी वस्त्र हैं, देखो इसमें वो वाले वस्त्र हैं जो हमारे कुंज आजकल नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि कुंज बड़े हो गए हैं, तो कुंज अब से ये वाले कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है। कुंज ने कहा है कि आई एम अ स्मार्ट बॉय, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी बहुत सारी सखियाँ हो गई हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती, तो मैं इस तरीके के वस्त्र नहीं पहनूंगा। अलग डिमांड है। अब मुझे यहाँ से भी मैं सोच रही हूँ कुछ खाली करती हूँ। देखो इसमें वाले में ना मैंने पगड़ी रखी हुई है, ठीक है, इसमें सब पगड़ी है, और इसमें भी वस्त्र है हैवी वाले, तो मुझे यहीं का कुछ अरेंज करना पड़ेगा। और ये क्या कर रहा है भाई? ए भाई मार खोपड़ी फूट जाएगी इसमें तो किसी की। इसको हटा देती हूँ, तो इसी का मुझे कुछ अरेंज करती हूँ। ये सिलाई मशीन है मेरी इधर, इसमें भी वस्त्र हैं। देखो इसमें नॉर्मल छोटे छोटे हैं, मतलब नैपीस हो गई, पैंट हो गया, ये तो छोड़ ही दो। कहाँ रखूँ मैं कपड़े? इधर जाने दो, अभी इतना ही रखते हैं गाइस। बाकी क्या सोच विचार करके मैं आपको बताऊँगी। इसमें तो सब ज्वेलरीज रखी हुई हैं, देखो कंगन इसमें, देखो इसमें ईयरिंग्स हैं, बिंदी है, ये सारे चिपकाते हैं जो हम ना लाडो के, आपने देखा होगा कान में, और ये सब ये इसमें रखे हुए हैं हमने। और इसमें हमने उनकी भी ईयरिंग्स है, पिन हो गया, क्लैप्चर हो गया, ये चंद्रिका हो गई वाले जो आता है वो, नोज पिन, और इसमें हैवी वाली ज्वेलरी और चंद्रिका, ईयरिंग, फूल, और इसमें सब कुछ नीचे वाले में।
मैंने इमेजिन नहीं किया था भाई कि इतना सब कुछ और मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ एडजस्ट करती हूँ अभी इतना ही हाल फिलहाल में। वो सब वहाँ से हटा, पहले इन लोग को साइन करा देती हूँ मैं, बाद में बाकी का देखेंगे क्या करना है धीरे धीरे। अभी हाल फिलहाल में तो यही है। छोटी सी चड्डी देखो कुंज की, पता नहीं कब पहनेंगे। इतने प्यार से बनवाई हूँ मैं, लेकिन मेरे कुंज का एटीट्यूड अलग चल रहा है। पता नहीं कौन सा ये, कौन से मोहब्बत में है ना ये वो हो गए हैं कि आजकल अपनी मैया की एक बात नहीं सुनते हैं। ये लड़कियां सब लिखती हैं, ये जितनी भी है ना कुंज की सखियां हैं जो बोलती हैं कुंज बहुत प्यार, हाँ कुंज लव यू, कुंज सो क्यूट, कुंज मेरा जान, कुंज मेरा बुबू। तुम लोगों ने कुंज को बिगाड़ा है। आज कुंज की भैया बोली, ये जितने भी लोग कुंज को लुलु मेरा कुंज, लुलु मेरा कुंज, आप लोगों की वजह से मेरा लड़का इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि मेरी एक बात नहीं सुनता है, एक बात नहीं सुनता। मेरा यही मेरे कुंज को जब मैं ऐसी वाले कपड़े पहना देती थी, ये टी शर्ट वाला शुरू में, मेरे कुंज हंसी खुशी पहन लेते थे, ठीक है, और वही कपड़े पहने में नाटक करते हैं। सोचो कितना बदल गया मेरा बच्चा, सब आप लोगों की वजह से। अब बताओ इतने सारे कपड़े हैं इस तरीके के, मैं क्या करूँगी, किसको पहनाऊँगी? अब ये पहना देते तो मुँह फुला लेते हैं, क्या करूँ मैं? तो जाने दो। देखो एक ये वाला पोशाक है, मैचिंग पहना था, ये हमारे कुंज बाबू के लिए आया था, तो कुंज को नहीं हो रहा था, हमारी नंदनी को हो गया था। मेरी नंदनी परसों पहनी थी ये पैंट। मैं नंदनी परसों पहन के घूम रही थी। ये वाला पोशाक है, देखो मैचिंग है, इसमें दुपट्टा भी है, ये हमारे नंद बाबू के लिए, कुंज के लिए ये वाला मैचिंग है। देखो अब जाके मेरे बच्चों के पास थोड़े मैचिंग के कपड़े आए हैं। ज़्यादा मैचिंग के कपड़े नहीं हैं, लेकिन अभी सब बजट देख के करना पड़ता है। तो अभी जो नंदनी के पास, अब नंदनी के पास ज़्यादा पोशाक हो गए और नंदर कुंज के पास नहीं है, तो अब नंदर कुंज को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं वही कपड़े, मतलब वही पोशाक पहनाऊंगी। मैं नंदनी को बोला, नंदनी देखो ऐसा मत कर, वैसे भी आप श्रृंगार कर रहे तो दोनों बच्चे मेरे फीके पड़ जाते हैं, तो मैं आपको वही पोशाक पहनाऊंगी जो तीनों की मैचिंग हो, या कुछ मैचिंग में दोनों के पास हो तो एडजस्ट हो जाए। नहीं तो ज़्यादा जब उन लोगों के पास बाकी पोशाक आ जाएंगे तब पहनाएंगे। दुपट्टा कहाँ रखना है आप कुछ बताएंगी? ये दुपट्टा कहाँ रखे हम? ये दुपट्टे बचे हैं और ये सारे वस्त्र बचे हैं। अभी तो ये सब भी रखा है, वो तो मैं बास्केट वाले में रखूँगी, येलो वाले में। आपको चलो शयन कराती हूँ लाडो, आपको लेट हो गया है ना, चलो पहले शयन कर लो, बाकी काम हम लोग करते रहेंगे। हाँ, आपने इतनी हेल्प कर दी उसके लिए आपका धन्यवाद। आई लव यू सो मच। हाँ चलो, इसको रख दिया जाए हैंगर।